नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, उसकी एप्लीकेशंस, उसकी थ्योरी एंड उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी है आपकी। अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी के बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव एंड आपका इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड से आपका विजिबल लाइट से ये अल्ट्रावायलेट लाइट होती है। अल्ट्रावायलेट से एक्सरे एंड गामा या हाई एनर्जी होती है। हमारी जो स्टडी होगी एक्सरे फ्लोरोसेंस के बारे में। एक्सरे फ्लोरोसेंस अक्सारफ की थ्योरी है, वो अक्सारफ की एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें जो एक्सरे फ्लोरोसेंस है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। दिस इज यूज फॉर द एलिमेंटल एनालिसिस इन वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स। ये सिंपलेस्ट एंड एक्यूरेट मेथड है जो कि एलिमेंटल एनालिसिस के लिए यूज होता है फॉर द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स। इसमें जो एक्सरे बम्बार्डिंग होती है, एक्सरे रेडिएशंस की, वो आपके एटम्स पे होती है। एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी की रेडिएशंस बम्बार्डिंग होती है तो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं एटम से। एंड देन हायर ऑर्बिटल से जब आपके लोअर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। उसको अक्सारफ एक्सरे फ्लोरेसेंस रेडिएशंस कहते हैं। उसकी हम स्टडी करते हैं। वो डिफरेंट एलिमेंट्स में आपके डिफरेंट एनर्जीज होती है, डिफरेंट रेडिएशंस होते हैं। उसी से आपका एलिमेंटल एनालिसिस होता है। उसकी स्टडी से ही एलिमेंटल एनालिसिस होता है, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल एंड एन सेल। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग होती है तो वो मूव कर जाता है। देन हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो फ्रिक्वेंसी एक्सरे फ्लोरेसेंस इमिट करता है। ये जो के एन एल स्पेक्ट्रम लाइन है वो उसकी हम आपको यहाँ पे स्टडी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका के एल एम एन ये आपके ऑर्बिटल्स है। और जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके के सेल से यदि मूव हुआ तो वो आपका एल या एम सेल से यहाँ पे के सेल में मूव करता है। तो यदि एल सेल से मूव करता है तो उसको के अल्फा बोलते हैं, और यदि एम सेल से मूव करता है तो ये के बीटा बोलते हैं इसको। और यदि यही इलेक्ट्रॉन यदि आपका एल सेल से मूव होता है तो यदि वो एल सेल से मूव होता है आउटर एटम्स में, तो यहाँ पे एम सेल से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एल सेल में लोअर ऑर्बिटल में आता है तो उसको के एल अल्फा बोलते हैं। और वही आपका एन सेल से यदि एल सेल में आता है तो उसको एल बीटा बोलते हैं। यह आपका के एन एल स्पेक्ट्रल लाइन हो गया। ये इसकी मेन बेसिक थ्योरी है। उसी पे आपकी स्टडी होती है और उसी पे जो इलेक्ट्रॉन्स मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है उसी पे आपका जो अक्सारफ फ्लोरेसेंस वर्किंग करता है। अक्सारफ इंस्ट्रूमेंटेशन में इसके जो पार्ट्स होते हैं, बेसिकली सोर्स जो इसको हम एक्सरे ट्यूब बोलते हैं, दिस सैंपल एंड द डिटेक्शन सिस्टम जिसमें डिटेक्टर यूज होता है। जो द सोर्स एंड एक्सरे ट्यूब होती है वो इरेडिएट द सैंपल्स एंड डिटेक्टर मेजर द फ्लोरोसेंस रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम द सैंपल। जो सैंपल से इमिट होते हैं फ्लोरोसेंस उसको डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। इसमें आपके ये जो ड्रॉ डायग्राम्स हैं ये आपके ईडीएक्स आरएफ के हैं और डब्ल्यूडीएक्स आरएफ के हैं। जैसे आपके ये ड्रॉ डायग्राम्स है ईडीएक्स, इसमें हम डिफरेंस भी देख सकते हैं। ईडीएक्स आरएफ में एक्सरे ट्यूब्स, जैसे एक्सरे सोर्स है, यहाँ से रेडिएशन एक्सरेज आती है, सैंपल से डिटेक्टर से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर में आपका ग्राफ डिनोट होता है, वो ईडीएक्स आरएफ सिंपली। और डब्ल्यूडीएक्स आरएफ में जो एक्सरे सोर्स होता है वहाँ से सैंपल से आपके क्रिस्टल यूज होता है इसमें, जिससे कि एक्यूरेसी एंड एनालिसिस बेटर होता है उससे। क्रिस्टल से फिर आपका डिटेक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर पे आपका ग्राफ डिनोट होता है। ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है। उसी में आपका जैसे हमने तो बताया था ईडीएक्स आरएफ में आपका एक्सरेज होती है, सैंपल डिटेक्टर से आपका एम्पलीफायर से आपका सिस्टम में ग्राफ डिनोट होता है। और ये आपके डब्ल्यूडीएक्स आरएफ में ये एक्सरेज है, सैंपल से आपके कर्व क्रिस्टल होते हैं या फिर मल्टीलेयर्स यूज होते हैं। उससे आप डिटेक्टर से एम्पलीफायर से आपका सिस्टम में ग्राफ डिनोट होता है। अब हम स्टडी करेंगे इसके अक्सारफ रेडिएशन है। जो अक्सारफ की रेडिएशंस होते हैं एक्सरे ट्यूब्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये रेडिएशंस एक्सरे ट्यूब्स है, ये रेडिएशन सोर्स है
तो रेडिएशन सोर्स में हम सिर्फ पहले डिस्कस करेंगे साइड विंडो एक्स-रे ट्यूब। साइड विंडो एक्स-रे ट्यूब में जैसे आपका फिलामेंट्स होता है, फिलामेंट्स ये आपका एनोड हो गया और यहाँ पे आपके टारगेट्स होते हैं। टारगेट पे जब आपके हाई वोल्टेज अप्लाई होती है तो इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग होती है, वहाँ से आपके टारगेट से बम्बार्डिंग होने के बाद में यहाँ से आपके एक्स-रे जनरेट होती है, वो साइड विंडो से बाहर आपका सैंपल पे फोकस होता है। देन आपका EDX-RF में जो एंड विंडो एक्स-रे ट्यूब है, एंड विंडो एक्स-रे ट्यूब में आपके ये फिलामेंट साइड में होते हैं और यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन ये आपके हाई पावर अप्लाई होती है यहाँ पे, तो यहाँ से आप प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होते हैं टारगेट पे जाते हैं, टारगेट से आपके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन देन आपके एक्स-रेज जनरेट होते हैं, फिर वो आपके सैंपल पे फॉल होते हैं। ये आपकी एंड विंडो एक्स-रे ट्यूब हो गई। तो हमने यहाँ पे दो काइंड साइड विंडो एक्स-रे ट्यूब एंड विंडो एक्स-रे ट्यूब का डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करते हैं उसके वर्किंग प्रिंसिपल पे। जो आपका जब एक्सरे जनरेट होती है तो उसमें EDX-RF में ये आपका EDX-RF है, EDX-RF में जब एक्सरे सोर्स से एक्सरे जनरेट होती है तो उसमें सोर्स फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर आज आपका बैकग्राउंड रेडिएशन से उसको कम करने के लिए यूज होता है और इम्प्रूव आपकी एक्यूरेसी, इम्प्रूव आपके फ्लोरोसेंस एक्यूरेसी, फ्लोरोसेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये फिल्टर यूज होता है। यहाँ से डायरेक्ट बम्बार्डिंग सैंपल होती है, सैंपल से आपका डिटेक्टर से डिटेक्ट होता है। जैसे आपका ये WDX-RF में WDX-RF में सैंपल एक्सरे, एक्सरे से सैंपल, सैंपल से आपके कोलीमीटर्स यूज होते हैं, कोलीमीटर्स से आपके जो क्रिस्टल्स यूज होते हैं या फिर मल्टी लेयर्स। तो इसमें मेनली होता है, इसमें आपके यूजिंग डिवाइस सच एज ए क्रिस्टल एंड मल्टी लेयर्स टू आइसोलेट द peak since the diffracted wavelength is much more uh, infected. WDX-RF में we are using such as a crystal and multilayer to isolate a peak such as a diffracted wavelength in much more intense than other wavelength that scatter off the device। जो वहाँ से स्केटर होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए आपके जो डिफ्रेक्शंस डिवाइस होती है, ये आपके यहाँ पे क्रिस्टल्स यूज करते हैं या फिर मल्टी लेयर्स यूज करते हैं टू आइसोलेट अ पीक इन WDX-RF। सोर्स मॉडिफायर होते हैं, सोर्स मॉडिफायर किस लिए यूज होते हैं इसमें, टू इम्प्रूव इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स स्पेक्ट्रम या बीम एक्सरेज वी आर यूजिंग सेवरल डिवाइस। उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो एक्सरेज या बीम की उसमें सोर्स मॉडिफायर यूज होती है, जैसे मल्टी लेयर क्रिस्टल्स, आपके मल्टी लेयर क्रिस्टल WDX-RF में यूज होते हैं, फोकसिंग ऑप्टिक्स भी WDX-RF में यूज होते हैं, कोलीमीटर्स एंड सेकेंडरी टारगेट्स। अभी इनके बारे में डिस्कस करते हैं। मल्टी लेयर एंड crystals. Multi-layer and C crystals and curved crystals are common diffraction instruments. Both work according to Bragg formulas. ये according to Bragg formulas में वर्क करते हैं। इसमें जैसे आपके एक्सरेज बीम होती है, इनसाइड द एक्सरेज बीम मल्टी लेयर्स में इसे एंटर करती है तो इसे डिफ्रेक्शंस होते हैं। इसमें डिफ्रेक्शंस, ये जो एक्सरेज बीम में जो डिफ्रेक्शंस होते हैं उसमें जो कर्व बनता है, उस कर्व का जो एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग ब्रेग्स फार्मूलाज होते हैं, वो ब्रेग्स फार्मूलाज उस पर वर्क करता है, उसी पे इसकी एक्यूरेसी आती है। और ये कर्व क्रिस्टल या मल्टी लेयर्स ये इसी पे वर्क करता है बेसिकली, और ये बेसिकली इसमें WDX-RF में यूज होता है। ये फोकसिंग सिस्टम जो होते हैं इसमें आपके जो अनवांटेड एक्सरेज होती है उसको स्टॉप करने के लिए यूज होता है। जैसे आपका एंड ये भी आपका ब्रेक्स रिफ्लेक्शंस इनसाइड द केविटीज, इसमें ये इसी पे वर्क करते हैं। जैसे आपकी रेज होगी, एक्सरेज होगी, वो आपकी केविटीज के आपके रिफ्लेक्शंस होता है और आपके डिटेक्टर तक पहुंचा दिया जाता है। जैसे आपके एक्सरे सोर्स हो गया, सोर्स से आपके ये केविटीज जो फोकसिंग ऑप्टिक्स होते हैं वहाँ से आपको डिटेक्टर तक जो एक्सरेज होती है वो पहुंचा दी जाती है, और जो अनवांटेड रेज होती है उसको वो स्टॉप करता है ये फोकसिंग ऑप्टिक्स। कोलीमीटर्स है, ये बेसिकली EDX-RF में यूज होते हैं ये, और ये आपके जो स्मॉल XRF आते हैं, माइक्रो XRF आते हैं या फिर हैंडल XRF आते हैं उसमें यूज होता है ये।
इससे उनकी जो एक्सरेज होती है उसकी इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। जो कोलिमीटर्स आर यूजुअली circular or a slit and restrict the size or shape of the source beam for exciting small area in enter EDXR or micro अक्षारा म्यू अक्षारा इंस्ट्रूमेंट्स। ये सोलर कोलिमीटर्स है। सोलर कोलिमीटर्स बेसिकली डब्ल्यू डी अक्षारा में यूज होते हैं। जो आपके सैंपल से जब रिफ्लेक्टेड लाइट एक्सरेज आती है उसको क्रिस्टल्स पे, तो उसको पैरेलल करने के लिए ये आपके जो सिमिलर टाइप ऑफ जो सोलर और सिमिलर टाइप ऑफ कोलिमीटर्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट बीम डाइवर्जेंस, इसलिए इसको डब्ल्यू डी एक्स आर में यूज किया जाता है। इससे आपका जो एफिशिएंसी ऑफ रेजोल्यूशन है वो इम्प्रूव होता है। देन सेकेंडरी टारगेट्स में आपके जो एक्सरेज होती है वो डायरेक्टली सैंपल में ना गिर के आपके टारगेट्स पे किया जाता है, वहाँ से आपके सैंपल पे जाते हैं, जिससे कि आपके एक्सरे जनरेट होते हैं और डिटेक्टर से डिटेक्ट होते हैं। तो ये बेसिकली आपका इम्प्रूव फ्लोरोसेंस एंड लोअर बैकग्राउंड के लिए यूज़ होता है इसका। एंड एक्सरे ट्यूब एक्साइड सेकेंडरी टारगेट्स, एक्सरे ट्यूब्स आपके एक्साइड करती है सेकेंडरी टारगेट्स, और उससे वहाँ से फिर एक्सरे जनरेट होके फिर डिटेक्टर से डिटेक्ट होते हैं। हम डिस्कस करेंगे डिटेक्टर के बारे में। डिटेक्टर्स में जैसे आपके जो मेन डिटेक्टर्स होते हैं उसमें ये 5 टाइप के डिटेक्टर्स यूजिंग इन ईडी एंड डब्ल्यू डी एक्स आर। जो डिटेक्टर्स होते हैं, डिटेक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, डिटेक्टर इज ए composed of a non-conducting and or semi-conducting material between two charged electrodes। दो चार्ज इलेक्ट्रोड के बीच में नॉन कंडक्टिंग एंड सेमी कंडक्टिंग जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके उससे बनाए जाते हैं ये बेसिकली। डिटेक्टर इज कंपोज्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग एंड सेमी कंडक्टिंग मटेरियल बिटवीन टू चार्ज इलेक्ट्रोड्स। एक्सरे रेडिएशन आयनाइज द डिटेक्टर मटेरियल causing it to become conductive and momently। जो आयनाइज सेमीकंडक्टर होते हैं वो आयनाइज होते हैं, देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करते हैं। द नंबर ऑफ पेयर प्रोड्यूस इट प्रॉपरली टू द एक्सरे फोटोन एनर्जी से कि वो डिटेक्ट करते हैं। अब इसमें जैसे सिलिकॉन लिथियम डिटेक्टर, पिन कोड डिटेक्टर, सिलिकॉन ड्रिप डिटेक्टर, ये आपके ईडीएक्स आरएफ में यूज होते हैं। एंड प्रोपोर्शनल काउंटर, ये आपका डब्ल्यू डी एक्स आरएफ में यूज होता है। एंड सिंटिलेशन डिटेक्टर, ये आपका डब्ल्यू डी एक्स आरएफ में यूज होता है। सिलिकॉन लिथियम डिटेक्टर होता है ये, इसमें कूलिंग के लिए लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है, और इसका लिक्विड नाइट्रोजन फिल्टर इफेक्ट कूलिंग के लिए यूज होता है इसमें। और इसकी काउंट रेट है 3000 to 50,000 CPS का। रेजोल्यूशन है 120 to 170 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिलिकॉन लिथियम डिटेक्टर है। पिन डायोड डिटेक्टर है, ये भी EDXRF में यूज होता है। इसकी जो कूलिंग होती है वो पेल्टर कूलिंग होती है, और इसकी जो काउंट रेट होती है वो 3000 to 20,000 CPS होती है। और देन हम सिलिकॉन ड्रिप डिटेक्टर, ये आपकी जो इसकी भी कूलिंग होती है, पेल्टर कूलिंग होती है इसकी, और ये भी EDXRF में यूज होता है। इसकी काउंट रेट होती है 10,000 to 3 लाख CPS। ये प्रोपोर्शनल काउंटर डिटेक्टर है, ये WD-XRF में यूज होता है। और ये इसमें जो मेनली बेसिक जो होते हैं इसमें WD-XRF मेथड, the WD-XRF method use the different device and collimators to obtain good resolution, so that detector does not need to capable of energy discrimination. This simplify the pulse processing। ये आपके जिसमें एनोड्स एलिमेंट होते हैं, और ये इसका जो काउंट रेट होता है, इसका जो WD-XRF का जो काउंट रेट है ये आपका 10,000 to 40,000 ये EDXRF में होता है, और प्लस 10 lakhs WD-XRF में अबाउट 10 lakhs होता है इसका काउंट रेट।
में जो गैस फिल होती है वो नियोन, आर्गन, जियोन, क्रिप्टॉन, ये गैस फिल होती है और उसका जो प्रेशर होता है 0.5 to 2 atm होता है। सिंटिलेशन डिटेक्टर में इसके जो आपका ड्रॉ डायग्राम्स देख रहे हैं, ये कॉमनली WD XRF में होता है। द डिफरेंट टेक्निक इज रिसेंटली efficient and WD XRF detector operate the मच हायर काउंट रेट। इसमें बहुत ज़्यादा हायर काउंट रेट होती है। इसमें जैसे सिलिकॉन आयड डिस्क होती है, इसमें फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है इसमें, इससे जिससे कि इसकी काउंट रेट बहुत ज़्यादा हायर होती है। वो काउंट रेट जैसे 10,000 to 10 लाख CPS होती है इसकी। WD XRF में WD XRF में ये जो एज ए डिटेक्टर इसमें यूज़ होता है ये। तो हमने एक्सरे फ्लोरेसेंस के बारे में जो स्टडी किया, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसमें देन एक्सरे XRF थ्योरी, एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे LKNL स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइंस, एंड देन आपका एक्सरे इंस्ट्रूमेंटेशंस जो इसका ड्रॉ डायग्राम्स बेसिकली, एंड देन इसका जो आपका वही आपका ड्रॉ डायग्राम्स है, और देन एक्सरे रेडिएशंस और साइड विंडो एंड विंडो रेडिएशंस ट्यूब्स इसमें हमने डिस्कस किया। एंड देन XRF इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, और इसमें उसके बाद में आपका सोर्स मॉडिफायर जो इसमें बेसिकली यूज होते हैं, जैसे कर्व्ड क्रिस्टल हो गया, मल्टी लेयर्स हो गई, फोकसिंग ऑप्टिक्स हो गया, कॉलीमीटर्स हो गया, सेकेंडरी टारगेट्स हो गया, ये हम यूज किया। जैसे कर्व क्रिस्टल, मल्टी लेयर्स और कर्व क्रिस्टल्स की थ्योरी, ये आपके फोकसिंग ऑप्टिक्स है। फोकसिंग ऑप्टिक्स और कर्व क्रिस्टल दोनों आपके ब्रेक फार्मूला पे वर्क करते हैं। इसमें जो बिटवीन टू लेयर्स के बीच में जो बेसिक एंगल्स बनता है, उसी पे बेसिक वर्क होता है उस पर, और इससे आपकी मल्टी लेयर्स और कर्व क्रिस्टल्स से, या फिर जो आपका ये फोकसिंग ऑप्टिक्स है, इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और जो फोकसिंग ऑप्टिक्स है वो अनवांटेड जो एक्सरेज होती है उसको स्टॉप करने के लिए यूज होता है। एंड कोलीमीटर्स आपके जो ED XRF या माइक्रो XRF में यूज होता है बेसिकली टू इंक्रीज द इम्प्रूव एफिशिएंसी। आपके कोलीमीटर्स है, कोलीमीटर्स आपके WD XRF में यूज होता है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट बीम डाइवर्जेंस के लिए सोलर कोलीमीटर्स यूज होते हैं। एंड देन सेकेंडरी टारगेट से इम्प्रूव फ्लोरोसेंस एंड लोअर बैकग्राउंड्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है। एंड डिटेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस किया। डिटेक्टर्स में डिटेक्टर इज कंपोज्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग एंड सेमी कंडक्टिंग मटेरियल बिटवीन टू चार्ज इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें सिलिकॉन SiLi सिलिकॉन लिथियम डिटेक्टर्स ED XRF में यूज होता है। पिन कोड डिटेक्टर्स ED XRF में यूज होता है। एंड सिलिकॉन ड्रिप डिटेक्टर्स ED XRF में यूज होता है। एंड प्रोपोर्शनल काउंटर्स ये आपका WD XRF में यूज होता है। एंड सिंटिलेशन डिटेक्टर्स ये आपके WD XRF में यूज होता है। अब इसमें जो सिलिकॉन लिथियम डिटेक्टर्स है उसमें कूलिंग के लिए आपका लिक्विड नाइट्रोजन बेसिकली यूज होता है, और इसकी जो काउंट रेट होती है वो 3000 to 50,000 CPS होती है। एंड देन आपका पिन कोड डिटेक्टर्स है। पिन कोड डिटेक्टर्स में कूलिंग के लिए पेल्टर कूलिंग सिस्टम होता है, जो इसकी काउंट रेट है 3000 to 20,000 CPS होती है। एंड देन आपका सिलिकॉन ड्रिप डिटेक्टर है। सिलिकॉन ड्रिप डिटेक्टर बेसिकली कॉमनली यूज होता है ED XRF में, और ये आपका पेल्टर कूलिंग सिस्टम में यूज होता है। उसमें जो CPS है उसकी 10,000 to 3 लाख CPS है इसकी सिलिकॉन ड्रिप डिटेक्टर की। देन आपका जो प्रोपोर्शनल काउंटर्स है ये आपका WD XRF में यूज होता है, और इसमें जो इसकी जो काउंट रेट है इसका आपका 10,000 to नहीं, इसका जो काउंट रेट है 1 लाख प्लस होता है इसका काउंट रेट। और जो ये आपका सिंटिलेशन डिटेक्टर है, सिंटिलेशन डिटेक्टर WD XRF में कॉमनली यूज होता है, और इसमें आपका फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब भी यूज होती है तो इससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और इसका जो काउंट रेट है वो आपका 10 लाख अबव है इससे इसकी काउंट रेट बहुत ज़्यादा होती है इसकी। थैंक यू दोस्तों, हमने इसमें आपका एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया, ED XRF एंड WD XRF। धन्यवाद।